दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 24 अगस्त 2022 का शिफ्ट नंबर 3 आपके सामने। पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हम आपको दो तरीके से बता देते हैं, कोशिश करेंगे कि दो या उससे अधिक तरीका पहले क्वेश्चन में। पहला तरीका आप ध्यान देना, क्या सिंपल आपको छोटा छोटा ज्ञान होना चाहिए। इस वैल्यू से साइन स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया। तो अब ये जो बचेगा एक तरीके से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को ये समाज कॉस स्क्वायर थीटा कहता है +1 ऐसे, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को ये कॉस स्क्वायर थीटा कहता है। सिमिलरली जैसे इधर किया वैसे इधर 1, इधर से टेन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लो, तो टेन स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया माइनस के सिंबल के साथ, तो अंदर एक तरीके से बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने माइनस के सिंबल के साथ कॉमन लिया है। तो इसकी वैल्यू क्या है दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा होती है। और नीचे देखोगे तो ये भी सेक स्क्वायर थीटा होगा। ये पहला तरीका बता रहे, छोटा छोटा आपको ज्ञान होगा, हो जाता है। और भी बताएंगे, अब चिंता मत करो। इससे इस पोर्शन में भाग दोगे तो कॉस चला जाएगा, तो सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा आएगा। 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा यहां भाग दोगे तो ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या है दोस्तों, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा जब भाग दोगे तो 1 अपॉन दिस वन, तो ऊपर जाएगा तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इधर से तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और बच्चा जानता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। सिमिलरली सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान भी 1 होता है। तो 1 प्लस 1 यानी 2 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 2 होगा, 2। सिंपल सरल शब्दों में क्वेश्चन नंबर 1 आपको करा दिया गया है। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? अगर एक बार आ रही है तो यस जरूर बोल देना। देखिए ये है अपना प्रोसेस, वो भी 2 लाइन में सॉल्व हो रहा है। फिर भी हम लोग ट्रिक की ओर आएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में आप अगर चाहो, क्योंकि 10 है तो थीटा बराबर 45 डिग्री पे आंसर निकालो। याद रहे जब रखो तो डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0, यानी हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अंश और हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। जब हमने 45 रखा तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 स्क्वायर करोगे तो 1/2, फिर उसी की पावर 4 हो गई तो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 1/√2 की पावर 4 तो ये +1, नीचे 1 माइनस 1/2 क्योंकि 1/√2 का स्क्वायर, और यहां तो ये 1 ही होगा कितनी भी पावर हो जाए। तो इसका हर देखो पॉजिटिव है, यानी डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये तरीका भी सही है। 50 पैसे में 25 पैसे गया तो 25 पैसे बचा, तो 1 के साथ सिर्फ 1/4 जुड़ जाएगा, नीचे आ जाओ, और ये आधा ऐसे हो गया। यहां पर देखोगे तो 1 से 1 गया, माइनस का 1/2 हो जाएगा। कैलकुलेशन देखना, ये 5/4, ये 1/2, चलो मैं लिख देता हूं 5/4 1/2, 2 से ये 2 बार में गया, माइनस का 1/2, यानी 5/2 माइनस 1/2, इसी को 2 कहेंगे। तो इसका सॉल्यूशन 2 आएगा, 2। है ना आसान कि भाई ऐसे, लेकिन आप देख रहे होगे ये जल्दी हो जाएगा 2 ही लाइन में। यहां थोड़ी सी कैलकुलेशन आपके पास है, टफ नहीं है। बाकी और भी तरीके हैं हमारा 3 4 5 ब्रह्मास्त्र वाला, लेकिन वो यहां कैलकुलेटिव हो जाएगा, क्योंकि पावर 3 है, मतलब समझ गए, पावर 4 है, 2 है, तो कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो ये तरीके से आप कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन कहता बेलन के आधार की त्रिज्या इतनी, ऊंचाई इतनी, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो टोटल सरफेस एरिया अगर पूछा जा रहा है तो होता क्या है, 2 पाई r प्लस h, और ऑप्शन में देखो सभी में पाई उसने जानबूझ के डाल दिया, तो बहुत अच्छी बात है भाई। आप जानबूझ के कर रहे हो तो अच्छी बात है, सम्मान करेंगे। तो आप रख लो मेरे भाई, सिंपल है, 2 पाई ऐसे, पाई की वैल्यू आर की वैल्यू 7 दी गई है,
और दोनों का योग ये 22 हो गया। सिर्फ 22 गुणे 14 करना है, तो 14 दूनी 28, 2 हासिल, 308 पाई इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? ये प्यारे दोस्तों राइट आंसर है। अब इस क्वेश्चन को, मतलब इस क्वेश्चन को अच्छा बनाने की कोशिश की गई है। जो थोड़ा बहुत फ्रेशर बच्चा होता है, नौसिखिया जिसे कहते हैं, उसके साथ ये खेला हो जाएगा, इसलिए इसको मैं 2 स्टार दे रहा हूं। नया क्वेश्चन ये समझ, टफ नहीं है, टफ नहीं मैंने बोला, नया क्वेश्चन। कहता 2 पाइप ए और बी 1000 लीटर की टंकी को 5 घंटे 6 घंटे में भर सकते हैं। यानी ए 5 घंटे में 1000 लीटर भर देता है और बी 6 घंटे में। तो पहला उद्देश्य इसका एलसीएम जो कि 30 आएगा, 5 से भाग दोगे क्षमता 6, 6 से भाग दोगे 5, यानी दोनों की क्षमता आ गई 11। यानी मान लो 30 काम करना है तो वह 11 से भाग देगा, 30/11 घंटा आ जाएगा जब दोनों मिलकर इस 1000 लीटर की टंकी को भर रहे होंगे। पहले बोलो हाँ। इतने में तो किसी को अगर डाउट है तो पढ़ाई छोड़ दो, कुछ नहीं रखा है, सब मोह माया है। ठीक है, बात को समझो भाई। एक किसी काम को 5 दिन में 20, 6 मतलब 5 घंटे में 20, 6 घंटे में एलसीएम इतना 30/11 ये हो गया। अब 30/11 तो हमारा काम कितना हो रहा है, 1000 लीटर का हो रहा है। अब हमसे, इसीलिए क्वेश्चन अच्छा होगा, 1000 लीटर हम काम कर लेते हैं। लेकिन कहता है प्रभु अब 1000 लीटर नहीं करना है आपको 1800 लीटर काम करना है। तो फिर हम निकालेंगे बड़े प्यार से। अगर मैं 1 लीटर काम को करवाऊं तो मुस्कुरा के बोलो कि 30/11 इंटू 1000 लीटर हो जाएगा। और अगर मैं 1800 लीटर की बात करूं, 1800 का इथे, 1800 का उथे, तो 1 2 3 1 2 3 18 त्याय 54, 54/11 घंटे में हो जाएगा। सिंपल सरल तरीके से आपको बता दिया है। बाकी तरीके तो और भी हैं हमारे पास, लेकिन इसका आंसर 54/11 एक सरल तरीका हो गया। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पे हमें फोकस करना है। पीएम एजे मेरे भाई, तभी खुशी मिलेगी। सभी लोग सेशन को शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट और प्यार दिखा सकते हैं। बाकी जैसी आपकी श्रद्धा, पढ़ाएंगे तब भी। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्भुज नहीं है। अब ये टफ क्वेश्चन है, चतुर्भुज नहीं है तो मेरे भाई सीधी सी बात, सर्कल ही नहीं होता है, हिंदी में इसे व्रत कहते हैं, व्रत ही नहीं होता। ट्रैपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज होता है, समलंब चतुर्भुज। रोम्बस सम चतुर्भुज होता है। पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज होता है। समझ गए? तो बाकी में तो होता है, लेकिन व्रत यानी सर्कल में ऐसा नहीं होता। अब इतने समझदार हो, इसको ज्यादा डेप्थ में कहां ले जाएंगे। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है। यानी दोस्तों ये प्रेजेंट की बात कह रहा है कि जो पापा की आयु है वो बेटे की आयु की 7 गुनी है, यानी 7:1 है। कहता अब से 3 वर्ष बाद, यानी इससे 3 वर्ष के बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 5 गुनी हो जाएगी, यानी 5:1 हो जाएगी। अब यहां देखो, इसका अंतर 6 घंटा, इसका अंतर 4 घंटा। अब 6-4 का एलसीएम आता है 12, 6-4 का एलसीएम आता है 12। बोलो हां। इसमें 2 का गुणा करोगे तो 12, तो ये 2 का गुणा हो जाएगा। और इसमें 3 का गुणा करोगे, इसमें भी 3 का करोगे। अब देखो प्यार से मुस्कुरा के देखो, क्या मेरे दोस्त, ये 14 हुआ, ये 15 हुआ, तो अंतर 1 आया। यही 1 बराबर 3 के। वर्तमान में पिता की आयु तो 14 गुणे 3, यानी पिता की आयु 14 त्याय 42, 42 वर्ष हो जाएगी। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो आपके सामने। ठीक है, चलिए। सिद्दीकी मेरे भाई लिखते हैं कि आपसे ही मैथ करके आज रेलवे में सिलेक्ट हुआ हूं। आप अपनी मेहनत से भी हुए हो,
ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। पढ़ते तो हजारों लाखों लोग हैं, लेकिन उन्हीं का सिलेक्शन होता है जो प्रॉपर सही वे में पढ़ रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाई सिद्दीकी मेरे भाई। 5 के बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है रैखिक समीकरण युग्म के कितने हल होंगे। देख लो क्या कह रहा है, कितने हल हो सकते हैं। देखो हल के लिए आपको एक तरीके से पढ़ाया जाता है, आपने यूथ 2024 पढ़ा होगा, तो वहां हमने बताया A1/A2 कर लो, B1/B2 कर लो, C1/C2, ये कंडीशन। अगर ये डज नॉट चल रहा है, समझ गए ना, डज नॉट या उधर नहीं इधर वाला, फिलहाल दोनों ही चल रहा है, तो उसका सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन होगा। बाकी इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन बताया है जब पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम बात करते हैं, पहले वैल्यू लिख देते हैं, 5/7 ऐसे, -3/4 ऐसे, 7/18। और आप गौर से देखो ये डज नॉट इक्वल टू है, आगे भी यही चलन है, यानी ये इसका सिर्फ वन सॉल्यूशन होगा। यानी आप इसको जब सॉल्व करोगे तो x और y की एक प्रॉपर वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात है सिद्दीकी मेरे भाई। चलिए आरा बिहार से मेरे भाई, आरा मैं जानता हूं मेरे भाई, मेरा मित्र था बीएचयू में, मैं बीएचयू से पढ़ाई किया हुआ है एमसीए। तो एक बालक था वो आरा से, और इस वक्त यूएसए में है, अमेजॉन कंपनी में, ठीक है। भागवत सिंह नाम है, ठीक है। भूमियार, वहां पर भूमियार ब्राह्मण चलता है, तो अपने आप को भूमियार ब्राह्मण बोलता था भागवत सिंह। आरा 81/18 निम्न में से किससे विभाज्य यानी डिविजिबल है। अब मेरे भाई ऑप्शंस के अकॉर्डिंग खेलना है, तो पहले देखो ये 8 है यानी इवन नंबर, तो 7 और 5 का तो हैप्पी बर्थडे हो गया। अब ये 8 है जो कि 4 का मल्टीपल, लेकिन 18 क्योंकि 4 से डिविजिबिलिटी, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4, अंतिम 2 संख्या 4 से विभाज्य होनी चाहिए, लेकिन वो तो है नहीं मेरे भाई। बोलो तो इसका भी हैप्पी बर्थडे। 6 आंसर। अब 6 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 2 और 3 की होती है, तो 2 से तो दिख ही रहा, 3 अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। चलिए पढ़ेंगे और सीखेंगे। जेड के किन मानों के लिए निम्न समीकरण के मूल समान होंगे, समान होंगे। जेड के किन मानों के लिए, तो मेरे भाई एक बात समझो, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स आर इक्वल यानी मूल समान होते हैं, तो उसकी कंडीशन b² = 4ac होती है। b वाला टर्म्स मेरे भाई ये वाला लेंगे जिसे हम z+1 होल स्क्वायर बोलेंगे, 4 ऐसे चिपकाएंगे। a वाला टर्म्स हमारा ये होगा यानी z+4, और c तो 1 ही है। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे, खोलो, z² + 1 + 2z, 4z ऐसे, 4 चकू 16। तो देखा जाए z² ऐसे, ये माइनस का 2z आ गया, 16 15 तो माइनस का 15। अब ये माइनस माइनस है तो रूट्स इसके प्लस माइनस होंगे, और 15 ब्रेक होता है 5 त्याय 15, 5 त्याय 15, तो बड़ा वाला इधर आएगा, छोटा वाला इधर आएगा, ठीक है। ये चीज हमने यूथ में बताया भी है प्रॉपर। इसमें 4 टाइप के बनते हैं, जैसे माइनस माइनस है तो प्लस माइनस बनेगा, बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला निगेटिव की ओर जाएगा। मतलब ये याद रखना, बड़ा वाला पहले लिखते हैं, मोटा मोटा ये याद करो, 5/5, -3। अगर आपको कोई दिक्कत है इस चार्ट को समझने की, देख लो मैं समझा देता हूं, आप चिंता मत करो। जो ये मैंने चार्ट बनाया है ध्यान देना, अगर कोई भी इक्वेशन, जैसे ये इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, तो ऑर्डर ऑफ इक्वेशन का ये प्लस प्लस जैसे है, तो ये प्लस प्लस है, तो इसके रूट्स जो होंगे वो माइनस माइनस होंगे। इसी में जैसे पहला माइनस दूसरा प्लस है, तो माइनस प्लस है तो रूट दोनों प्लस प्लस होंगे। लेकिन अगर दोनों माइनस माइनस है तो ये माइनस माइनस तो रूट प्लस माइनस, और पहला प्लस दूसरा माइनस है तो माइनस प्लस। और याद रहे इसके साथ जो वैल्यू आती है अपने पड़ोस वाले से बड़ी होती है। वैल्यू की बात कर रहे हैं जो भी लेंगे, क्लियर है?
तो इसके फैक्टर बाकी आने वाले समय में एक वीडियो पड़ेगा यूट्यूब में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, नवीन अंगणित का, उसको पढ़ना, खुशी मिलेगी। चलिए बहुत अच्छी बात है, फैक्ट वीडियो मेरे भाई। चलिए मिलते हैं मेरे भाई, व्हाट्सअप करना। 8 के बाद 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है एक डीलर ने अपने माल का 3/5 भाग 25% के लाभ पर और शेष भाग क्रय मूल्य पर बेचा। देख लो दया, अब यहीं से सॉल्यूशन मिल जाएगा। 3/5 यानी कोई चीज है 5 यूनिट और उसका 3/5 5 यूनिट है, इसका 3/5 यानी 3 यूनिट माल 25% लाभ पर बेचा, यानी प्लस का 25% लाभ, बोलो हां। और शेष भाग क्रय मूल्य पे बेचा, तो 3 भाग उसका प्लस का 25% प्रॉफिट है, लेकिन बचा हुआ भाग 2 नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी सीपी पे अगर बेचते हो तो उसे क्रय मूल्य, तो इस पे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, जितने पिलाए उतने में बेचा। अब हमसे कहता है पूरे में उसकी प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ क्या है, तो कुछ नहीं करना, सरल इसका गुणा कर लो इसका, तो ये तो 75 हो गया, ये तो 0, 75 ऐसे, और इस 5 से भाग दोगे 75/5 यानी 15 हो जाएगा। कितना? 15। तो 15% लाभ इसका सही आंसर आएगा। दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सभी लोग सीख गए होंगे। चलिए समझ में आया? फैक्ट वीडियो मेरे भाई व्हाट्सअप करना, मैसेज करने से सॉल्यूशन नहीं होता। जैसे मान लो किसी ने कोई कोर्स लिया, कोई गलत कोर्स ले लिया या कुछ भी लिया, उसका मेन सॉल्यूशन व्हाट्सअप नंबर है। अब हर जगह आप टाइप करते रहोगे तो पढ़ाएगा टीचर कैसे? क्लास खत्म होने के बाद आपका सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएगा। सभी का मैं सॉल्व कर देता हूं सॉल्यूशन, लेकिन व्हाट्सअप अब क्वेश्चन भेजोगे तो नहीं करता हूं, ये भी याद रखना। हाँ तो इग्नोर मार दूंगा, ध्यान रखना। समझे नहीं समझे? क्योंकि क्वेश्चन बहुत आते हैं, नहीं बताता मैं किसी का। 2 पाइप ए और बी एक टंकी क्रमशः 15 घंटे 20 घंटे में भर सकता है, यानी ए किसी टैंक को 15 घंटे में भर सकता है, बी उसी टैंक को 20 घंटे में भर सकता है, जबकि एक तीसरा पाइप पूरी भरी हुई टंकी को 30 घंटे में दया खाली कर सकता है। यानी सी भरने वाला नहीं, खाली करने वाला। एलसीएम लिया जो कि 60 आया, 15 से भाग दोगे 4, 20 से भाग दोगे 3 और 30 से भाग दोगे तो -2 हो जाएगा। -2 हो जाएगा। सभी बोलो हां। अब यहां समझना, यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते तो एक खाली टैंक में कितने समय में, ये 4 लड्डू बना रहा है, ये 3, ये माइनस लगेगा आपको, ये 4 बनाना, ये 3, ये 2 तोड़ रहा है, यानी लड्डू बने कितने? 5। 7 में से 2 गया, 5 लड्डू बनाने कितने हैं? 60। 60/5 यानी 12 इज द राइट आंसर। यानी इसका जो सही आंसर आएगा वो 12 आएगा। 12 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर आपके सामने। 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने अब तो बता ही रहा हूं कि अभी एनटीपीसी में भी ऐसे ही आ रहे हैं, इसमें भी ऐसे आए। करना कुछ नहीं है। आप देखो एक चीज समझो, निंजा टेक्निक। वैसे तो भाई लिखना कैसे होता है? x/6 6/y। हम लोग क्या बताते हैं? इन दोनों का गुणा कर लो, इन दोनों का गुणा कर लो, यानी xy बराबर किसके? 36 की हो गया। फिर इसमें ऐसे गुणा कर लो, ऐसे, यानी y² बराबर 6x के। अब कुछ नहीं करना, आप ऑप्शन में जाओ। 36 xy का गुणा होगा, यहां हमसे xy ही पूछ रहा है। बरछंग 72 गलत, बरछंग 72 गलत, 12 बरिया गलत, बी आंसर। क्योंकि 6 × 6 36 होता है, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है। सर निकाल के बताओ। कुछ ना करो, कुछ ना करो। x का मान
यहां से निकालकर यहां रख दो, तो आप जब रखोगे तो वाई स्क्वायर ऐसे 6 इंटू 36 अपॉन वाई, यानी वाई क्यूब बराबर 6 का क्यूब, तो y बराबर 6 हो जाएगा, और जब y बराबर 6 तो x बराबर भी 6 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस वन 11 का 6 और 6 हो जाएगा। उम्मीद है मेरी बात, मेरे शब्द सभी को क्लियर हो गए होंगे। ठोको लाइक, बोलो हाँ। 11 के बाद प्यारे दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन है, पेशेंस। देखो इसमें लास्ट क्या किसी क्लास में बच्चे ने हमसे पूछा भी था कि सर डायग्राम के माध्यम से इसको समझाइए। मैं समझा देता हूं आज, ठीक है। इसी पैटर्न का क्वेश्चन आया था, अब बच्चे मासूम है, नहीं समझ पाए। देखो क्वेश्चन कह क्या रहा है, पहले उसको समझना। हमसे कहता है एक कार्यालय की फर्श की विमाएं 5x3 है कि दर से इनकी दीवारों और छत को पेंट करना, कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो दीवार और छत को ही पेंट करते हो, क्या आप में से कोई अपनी फर्श को पेंट कर रहा है? आप बताइए। नहीं, दीवार और छत को ही हम लोग पेंट करवाते हैं अगर पेंट की बात हुई। और बहुत से लोग छत को भी नहीं कराते, दीवारों को करा लिया, काम चल गया, हमारे जैसे लोग। अब हमारे जैसे कैसे, हम वो भी बता दें। जनरली हम साल में 1-2 बार क्वार्टर बदल देते हैं, मतलब गवर्नमेंट क्वार्टर मिलते हैं, बदल देते हैं। अपने काम भर की जगह में खुद ही से पेंट कर लेते हैं, करवा लेते हैं, मुद्दा खत्म, समझ गए ना। तो अब ये नहीं कि छत में चढ़ के ब्रुश मार रहे हैं, सब मोह माया है, ठीक है, समझो। तो बात करते हैं क्वेश्चन की, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो फर्स्ट ये वाला पोर्शन है, तो आप पेंट कहां करवा रहे हो मेरे भाई, थोड़ा सा डायग्राम से समझना। पेंट करा रहे हो, थोड़ा सा और बड़ा कर ले, इस पोर्शन में एक ये छत हो गई और ये आपकी दीवारें हो गई। अब दीवार ऐसे दिखेगी, वो 3D, मतलब ये चीज ओवरलैप हो रही है क्योंकि आपको नजर आने के लिए। इसमें ये दीवार 3D में नजर आ रहा होगा। अब ये 2 दीवारें ऐसे हो गई, बाकी पीछे की दीवार हो गई और आगे की दीवार। अगर उसमें भी हम कर देंगे, देखो ये तो नजर आ गया। आप पहले बताओ, 3 चीजें नजर आ गई। फर्स्ट छोड़ दो, पीछे का बैक, यानी ये चीज एक तरीके से ये पीछे होगा, आपको नजर आ रहा होगा, और एक फ्रंट का भी होगा। फ्रंट का कहां पर, इसमें पेंट हो रहा है, ये मैं जानबूझ के बता रहा हूं ऐसे, ठीक है। तो आपको नजर आ रहा होगा कि इसमें जो नीचे का पोर्शन है, ये वाला ये छूट जाएगा, समझ गए। चलिए, तो ये खिचड़ी पका दी जिसको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, क्योंकि ज्यादा करेंगे 3D फिगर में सही में समझ में नहीं आएगा। चलो अब देखो, तो हम लोग पेंट कहां करते हैं, 4 दीवालों में। तो एरिया ऑफ द 4 वॉल्स क्या होता है, ये होता है 4 दीवालों का क्षेत्रफल, ये होता है। लेकिन छत में भी पेंट करना है, तो छत तो लंबाई गुणे चौड़ाई में काउंट होगा, और रुपया कितना है, 60 रुपया के हिसाब से करना है, और ओवरऑल 7440 ऊंचाई ज्ञात करनी थी। 0 से 0 गया, बरछंग 72 और बारते हैं 24। बारते हैं 24 नहीं, देखो नसेबाजी, 6 को 24। अब यहां पर 5 और 3 LB का मान रख दो, तो ये 8 दूनी 16H हो गया, और ये 5 त्याएं 15 हो गया, 124 ऐसे हो गया। 124 में से ये घटाओगे तो जैसा मुझे दिख रहा है कि 109 आ जाएगा, 109। अब हाइट चाहिए, लगभग में ये आंसर आएगा। 16 से भाग दोगे तो 16 6 96, 96, और फिर 13 यानी 130 समझो, फिर 128, 6.8 लगभग में आंसर आ जाएगा।
तो मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर 6.8 होगा। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आदर्श, धर्मेंद्र मेरे भाई। अब एक बच्चा कह रहा है टेस्ट सीरीज के भी सॉल्यूशन की वीडियो दे दो। मालूम है टेस्ट सीरीज कितने हैं? हजारों में है मेरे भाई। सबके सॉल्यूशन की वीडियो हम बनाएंगे क्या मेरे भाई? 39 का टेस्ट पास है प्रकाश सर में आता है में, ठीक है, पर दुनिया भर के एग्जाम का वो सब पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। ठीक है, ये जो करार है यही पॉसिबल है। हद है। मतलब आप क्या चाहते हो? अब मैं आपको सही बताऊं, एक दिन में टीचर 2 ही लेक्चर ले सकता है, इससे ज्यादा नहीं। 2 लेक्चर का मतलब 50-60 क्वेश्चन पर डे। कोई कहते कि हम डेली 200 क्वेश्चन, वो जोश जोश होता है 2-4-10 दिन का, उसके बाद समाप्त हो जाता है। अब हमको देखिए लगातार पढ़ाते हैं, किसी किसी दिन 100-100 150 क्वेश्चन कराते हैं अलग अलग एग्जाम के। समझ गए? अब क्या बताएं, आप समझते ही नहीं। यहां कहता है यदि समीकरण इतने का एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम क्या है? देखो, एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम, यानी पहला मूल अल्फा, दूसरा मूल 1/अल्फा, और हमसे कह रहा है ए का मान। तो हम यहां जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी अल्फा इंटू 1/अल्फा, इस पैटर्न के हिसाब से जो होता है वो कैपिटल सी अपॉन कैपिटल ए होता है। अब कैपिटल सी की जगह ये वैल्यू होती है 7 - a, कैपिटल ए हम a+3 ले रहे हैं। और देशवासियों इसको हटा दो, रखना ही नहीं। अब यहां लिख दे रहा हूं मैं 7 - a+3, बस हो गया, मुद्दा खत्म। कट्टा पिट्टी करो, पेशेंस से सीखो। a+3 बराबर 7 - a, इधर आ जाएगा 2a, 7 में 3 गया 4, तो a बराबर 2 हो जाएगा। तो दोस्तों यहां a का मान पूछा गया, तो 2 होगा 2। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है वो 2 हो जाएगा। सीखो मगर प्यार से। यह भी क्वेश्चन थोड़ा सा प्यारा है। 60 मिनट में 21 संतरे खा जाती है, तो वे जानना चाहते कि उसे समान गति से 35 संतरे खाने में कितना समय। आप मोटा मोटा करो, जैसे मैं ही हूं, 60 मिनट में 21 संतरे प्रकाश सर खा जाते हैं। तो अब घर वाले पूछ रहे हैं कि प्रकाश सर 35 संतरे कितने मिनट में निपटा दोगे? तो हमने निंजा टेक्निक लगाई। 7 से ये 3 बार, 7 से ये 5 बार, 3 में किसका गुणा करें 60 आ जाए तो कहोगे 20 का, तो 5 में भी 20 का, यानी 100 मिनट में हम 35 संतरे निपटा देंगे। यही सत्य है। खाने की बात कर रहे हैं 35 संतरे, ठीक है। लेकिन आपको बता दे, जैसे कभी आपको जीवन में प्यास लगी, पहला गिलास पानी मिला तो अमृत के समान, चलो दूसरा गिलास भी पी लिया, तीसरा, लेकिन फिर कोनो कह दे कि एक बाल्टी पानी रखा है, तो क्या पी जाओगे? नहीं मेरे भाई, आप धीरे धीरे करके उस बाल्टी को खत्म कर सकते हैं, और एकदम खत्म करने की कोशिश की, आपके साथ खेला हो जाएगा। वही हिसाब है किताबों को खरीद के पढ़ना। आप एकदम सोचोगे एक ही दिन में पूरी किताब खत्म कर देंगे, तो कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन अगर आपने धीरे धीरे डेली 2-4 पेज, डेली 2-4 पेज, मैं जनरली बात कर रहा हूं, चाहे जितने पेज की किताब हो, एक ना एक दिन वो खत्म हो जाएगी। और एक ना एक दिन क्या, बहुत कम समय में खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब इंटरेस्ट आएगा तो ज्यादा सॉल्व करोगे। समझ गए कि नहीं? काम को काम के प्रति लो। देखो हर चीज का मैं बहुत सारे एग्जाम्पल देता हूं। मैंने आपसे कहा कि भाई जाओ 1 गिलास पानी ले आओ, तो आपने कहा कर थोड़ा सा, सर जा रहे, 2 मिनट रुक जाइए, जा रहे, समय लिया, थोड़ा ललचीलापन, चलो गए, अब पानी लेके आ गए। फिर मैंने कहा अगर आप 10 सेकंड में 1 गिलास पानी ले आओगे मैं आपको 100 रुपए दूंगा, तो आपका अब दिमाग कहां गया? 100 रुपए की ओर। तुरंत गए, तुरंत गिलास पानी लाए, ये लो प्रकाश सर, 10 सेकंड में नहीं लगाओगे। वही हाल ये समझो कि हमें पढ़ना है, और पढ़ेंगे तभी नौकरी मिलेगी, अन्यथा क्या है, जैसे आज हो वैसे जीवन कटेगा तुम्हारा। मतलब पढ़ाई लिखाई सब यूं ही, नौकरी मेहनत मेहनत स्ट्रगल, यही जीवन है। फिर और वैसे भी जीवन में स्ट्रगल ही सब कुछ है, पर बात को समझो, ठीक है। 14 के बाद 15 नंबर,
समश्रेष्ठ भुज के प्रत्येक बाहुकोण का माप क्या होगा? 60 डिग्री होगा। सर कैसे? देखो, एक्सटर्नल एंगल किसी भी पॉलीगॉन यानी बहुभुज की बात हो रही है, किसी भी बहुभुज का जो एक्सटर्नल एंगल होता है उन सभी का योग 360 होता है। लेकिन अगर प्रत्येक एक्सटर्नल एंगल की बात कर दें तो वो n से भाग दोगे। षष्ठ भुज में 6 भुजा होती हैं, 360/6 यानी 60 डिग्री होगा। अगर यहां पर इंटरनल की बात कर देता तो इंटरनल एक्सटर्नल का सम 180, अंता बाहा का योग 180 होता है, तो 60 ये तो ये 120 हो जाता है। समझ गया? डीआई, सेम पैटर्न की डीआई यूपी कांस्टेबल, जी हां सेम पैटर्न पे, बड़े प्यार से समझेंगे। निम्न तालिका दिए गए वर्षों में विश्वविद्यालय इतना इतना, ठीक है, सब कुछ ठीक है। यहां कह रहा दिए गए वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय सी में चयनित छात्रों की कुल संख्या, देख रहे हो, चयनित छात्रों की कुल संख्या, यानी ये जो डेटा है मैं जूम कर दूंगा, आप पहले अभी देख लो। फिल कलर कैसा लगा? दिख रहा होगा, दिख तो रहा ही होगा ना, तो कोई कहेगा नहीं, ठीक है। चयनित कह रहा है, पहले बात को सुनो, कह रहा है विश्वविद्यालय सी में चयनित छात्रों की कुल संख्या, तो चयनित ये है, और उन्हीं वर्षों के दौरान साक्षात्कारकृत छात्रों की कुल संख्या, मतलब कितने लोग गए उनका, तो बस परसेंटेज निकालना है जोड़ के। तो भैया मोटा मोटा देखो, मोटा मोटा ये 2000 हो गया, 3000, 4000, 5000, 5250 इसका योग आ जाए, 5220 आ जाएगा, क्योंकि यहां 20 लिखा हुआ है, 5220 आ जाएगा इसका योग, ठीक है। तभी बोलो हां कि सर हमें क्लियर है, तो इसका आंसर योग 5220 आ गया। अब यहां देखेंगे 1800 1800 1800 5400 हो गया, 5400 और 2000, तो 2074 हो गया, और 74 और 1 84 3 87, यानी 8700 हो गया, और इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। अब आंसर ऐसे आ रहे हैं तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि इससे भाग दोगे तो ये जाएगा कितनी बार में? 7 से 6, 60 बार में, तो 7 छंग 42, 4 हासिल, 8 छंग 48, 4 52, यानी 60% इज द राइट आंसर। अब कुछ महान बच्चे होंगे कहेंगे सर हमको दिखाई नहीं, आपने क्या कर दिया, तो अब दिखाया भी जाएगा और जोड़ा भी जाएगा। देखो ये डेटा है आपके सामने, अब तो दिख रहा होगा ना, जूम कर दिया, बहुत जूम कर सकते हैं। तो ये जो डेटा है ना मेरे भाई, इसका योग इस डेटा का कितना परसेंट है, तो मोटा मोटा कैसे जोड़ा? 12 8 2000, फिर एक एक करके 5000, फिर 120 और 100, तो 5220 लिख दिया। इसको कैसे जोड़ा? तो 8 त्रिका 24, 8 त्रिका सॉरी 18 त्याय 5400 हो गया, 54 और 2000 74,000 जोड़ा, तो 74,000 कितना? 84 और 300 8700 हो गया, और इंटू क्या कर दिया था हमने? 100 कर दिया था। देखिए दिख रहा है ना? अरे बोलो हां ना, तो कहना ही नहीं, तुरंत दिल टूटता है मेरा। तो मेरे दोस्त सबको क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर हो गया होगा, और इसको ऐसे ही करने से सॉल्यूशन आता है, ठीक है। 16 के बाद 17, देखो ये तो आप ऑब्जर्वेशन से कर दो, हो गया आंसर। कैसे? पहले समझो मोटा मोटा, ये 52 रुपया, मान लो इससे ये गया तो 200 रुपया बचा लगभग में, 156 200, तो 356 के आसपास, तो एक ही है बाकी कोई नहीं, मुद्दा खत्म, यही आंसर। हाँ मेरे भाई इतना, अब जब सारे ऑप्शंस इधर उधर भटक रहे हैं, 1 रुपए का क्या फर्क पड़ना है? नहीं समझे? 302 355 332 326 सब में अगर 2-4 रुपए का हम इधर उधर खेल भी जाए तो भी कोई फर्क नहीं। अब ये 251 दिख रहा है, चलो 252 समझा, 52 से 52 क्या 200 आया, 156 200 जोड़ा तो 356 के आसपास, थोड़ा सा कम कर लो भाई, तो 355 आंसर। हाँ अगर नियरेस्ट में होता 2-3 ऑप्शन में 355 समथिंग समथिंग, तो हम ईमानदार हैं,
ईमानदारी का दूसरा नाम प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। फिर हम ऐसे ही करते, मतलब नहीं समझे, तब हम सॉल्व करते। एडवांस मैथ प्रकाश सर मैथ ऐप में आप पढ़ सकते हो बेहतरीन ढंग से, लेकिन लेटेस्ट में उतना टफ नहीं आ रहा है। आप जो भी पढ़ा है उसी का रिवीजन करो प्रॉपर, मेंस में आए हुए क्वेश्चन लगाओ, मेंस वाले भाई हो जाएगा। लेटेस्ट में जहरीला नहीं आ रहा है, सब पढ़ाया है, सबका पढ़ा हुआ है। आप व्हाट्सअप करना, हम चर्चा भी कर लेंगे। अंडर रूट 625 तो 25 आ जाएगा, 324 का 18 आ जाएगा, 33 का स्क्वायर याद होना चाहिए 1089 होता है। हाँ देखो बहुत तरीके से स्क्वायर निकाले जाते हैं, जैसे 50 से 17 कम, 25 17 गया 8, 17 का 289, तो 8 में 2 जोड़ोगे 10 और 89 ऐसे। यहां घटाओगे तो 7 आया, 7 इसमें जोड़ो 96, 1096 इज द राइट आंसर। यदि निम्न आंकड़े का माध्य 4 है तो लुप्त बारंबारता, ये अच्छी क्वेश्चन है, बहुत से बच्चे फंस जाएंगे। इसको ऐसे करते हैं, अब ये क्या होगा, इसका इंटू 50, पड़ोस का 100, फिर 120, 240, 250, ये हो गया, समझ गए। अब भाग किससे, 5 5 10 20 25 से भाग दोगे, ऊपर वाली वैल्यू को जोड़ो मोहब्बत से, 300, 400, 500, 6 700, 760 बटा 25 आ गया, 760 बटा 25 आ गया। अब क्या है दोस्तों, इसको काट लो, 7 चौक 28, 2 30, यानी 30 पॉइंट समथिंग में आएगा। लो अब एक्चुअल में क्या हुआ है मेरे भाई, मैं आपको सही बताऊं, मैं बिल्कुल सही, मेरे टाइपिस्ट की गलती हो गई। एक्चुअल में इसका डायग्राम कुछ और है, सॉल्यूशन कुछ और है, मतलब सॉल्यूशन सही है, डायग्राम कुछ और है। तो भाई कोई बात नहीं, डरिए नहीं बिल्कुल, हम डायग्राम को बदल देंगे। हाँ हम समझ गए ना कि उसने डायग्राम गलत चिपका दिया है, मुझे थोड़ा समय दो, अब हो जाता है, वो भी इंसान है टाइपिस्ट हमारा। हाँ अच्छा, उसने दोनों जगह सेम डायग्राम, मतलब 26 में भी उसने यही डायग्राम, जो अभी सॉल्यूशन बताया था वो 26 का था। अब क्या किया जाए, अब यही कर सकता हूं कि मैं खुद इस डेटा पे बदलाव कर देता हूं, आप मुझे बस थोड़ा समय दीजिए, ठीक है। फोन, अरे चलो एक किताब ही है मेरे पास, उसी से उठा के डेटा बदल देते हैं, एक सेकंड मेरे भाई। अब ये टाइपिस्ट की गलती है, तो इसमें मैं क्या करूं मेरे भाई, और मैंने भी इसको ध्यान नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, डेटा चेंज कर देता हूं, हर चीज में मैं एक्सपर्ट हूं। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। आ गया, बस 1 मिनट का समय लगेगा मेरे भाई, डेटा बदलना है।
आप भी देखो क्या मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, ये डैश का मान हमें निकालना है। सॉरी फॉर दिस वन। ठीक है, ये डीआई आई थी पेपर में। पेपर में डीआई मतलब सॉरी, जो डेटा आया था फिगर का वो ये था, हमारे वाले ने मिसमैच कर दिया। अब चलती क्लास में तो हम डेटा ला नहीं सकते, समय लगता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं जो ये पूछा गया। अगर भूल चूक होती है तो लेनी देनी रहेगी, बात साफ है। कहता है निम्न आंकड़े का माध्य 4 है। निम्न आंकड़े का माध्य 4 है, यानी इसकी वैल्यू हमको 4 गिवन है। और कहता है लुप्त बारंबारता क्या होगी, तो लुप्त निकालना है, इसका इसमें गुणा होगा 9 आएगा, 5 चौका 20 आएगा। यहां डेटा को हमें x बोलना पड़ेगा, यही निकालना है, तो ये 9x आएगा। 8 दूनी 16 ऐसे आ गया, अपॉन में 8 7 15, 15 प्लस x ऐसे करेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो 15 चौकू 60 ऐसे, प्लस 4x ऐसे, और 16 9 25, 20 45 और 9x के हो गया। ये वैल्यू आई 5x के और ये हो गया 15 के। तो 5x बराबर 15 के, तो x बराबर 3 के। तो इसका राइट आंसर प्यारे दोस्तों 3 आएगा, 3। क्लियर है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, 3 इज द राइट आंसर। चर्चाएं बाद में होंगे, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं मेरे भाई, इस क्वेश्चन में चेंजमेंट करने में समय लगा। एक फल विक्रेता 4800 रुपए में 800 सेब खरीदता है और परिवहन पर 800 रुपया खर्च कर देता है। तो आप एक बात को समझो, 4800 डिवाइड बाय 800 रुपया, और रास्ते का खर्चा भी 800 रुपया है। टोटल 800 रुपया है कितने सेबों के लिए, 800, हर सेब का यहां पर भाग दे दो, तो ये आ जाएगा 48, 6 और 1 7, यानी एक सेब 7 रुपए का। अगर ऐसे नहीं निकालना चाहते हो तो आप ऐसे कर लो, 4800 रुपया प्लस 800, तो 5600 रुपया हमने खर्च किया। किसके लिए, 800 सेबों के लिए। एक सेब का क्रय मूल्य हमारे नजर में अब 7 रुपए पड़ा घर तक, तो उसे प्रत्येक सेब पर 10 रुपए का लाभ, कह रहा 10 रुपया कमाना है प्रत्येक सेब में, तो वो 17 रुपए में बेचेगा। तो प्रत्येक सेब का विक्रय मूल्य 17 रुपए, 17 रुपए। 6 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 8 10 12 16 से पूर्णतः डिविजिबल हो। देखो 10 से सारी संख्याओं के यूनिट प्लेस में 10 है तो जाएगा 12, जो कि 3 और 4 का मल्टीपल, तो 3 और 4 का मल्टीपल देख लो, 3 और 4। देखो 3 का मल्टीपल ये है, ये भी है, ये नहीं, ये नहीं, तो ये 12 का भी है। अब हम 8 का मल्टीपल देखें तो लास्ट 3 डिजिट 8 के लिए देखते हैं, 80 जाता है लेकिन 20 नहीं जाता 8 से, यानी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 8 से डिविजिबिलिटी को हमने चेक कर लिया, आंसर आ गया। कैसा लग रहा है बोलो कि सर जी क्लियर हो गया? ठीक है, हर चीज को मोहब्बत से बताया जाता है। कहता है यदि दो संख्याओं का औसत इतना है, एक संख्या औसत 2 का गुणा कर दो तो दो संख्याओं का योग हो जाएगा 52, और एक संख्या 12 है तो घटा दोगे तो 40 हमारी दूसरी संख्या आ जाएगी। 40 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर है 40 हो जाएगा। अब ये डीआई डीआई है। कहता है निम्नलिखित बार ग्राफ दिए गए वर्षों के दौरान कपास के उत्पादन में वृद्धि को दर्शाता है। 2017 की तुलना में 2020 में कपास के उत्पादन में लगभग कितना
तो 17 और 20 की बात हो रही है, तो 2017 नीचे ये लिखा हुआ है और 20 ये लिखा हुआ है, तो 32 से 41 हो जाता है। तो कितना बढ़ा? 9 बढ़ा। किस पे बढ़ा? 32 पे गुणे 100। अब इसी को काट पीट लो, तो आप खुद ही बताओ। 4 से ये 25 बार, 4 से ये 8 बार, ये हो गया 225 और 8 से भाग देना है आपको। तो 8 दूनी 16, तो ये 6 88 64, यानी 28 पॉइंट समथिंग, और एक ही ऑप्शन है 28.12। यही प्यारे दोस्तों आंसर हो जाएगा। सिंपल शब्दों में इस क्वेश्चन को बता दिया गया है। सभी मुस्कुराना और बोलना हां सर क्लियर है। क्या किसी को इस क्वेश्चन में डाउट? ठीक है, चलिए, नहीं होगा। ये क्वेश्चन पे आए दोस्तों, जिस बच्चे का गलत होगा तो समझो उसने शॉर्टकट वाले वीडियो ही नहीं देखे होंगे। ठीक है, हमारा कैलकुलेशन 1-1.5 घंटे का पड़ा हुआ है, वहां जाके देखना। हमने ट्रिक बताई हुई है, जैसे 11 का स्क्वायर निकालना है, 111 का स्क्वायर निकालना है, 4 बार 1 का स्क्वायर निकालना है, 5 बार 1 का स्क्वायर निकालना है। तो कुछ नहीं करना होता, बड़ा सिंपल वे में समझो। जैसे 2 डंडी है तो 1 2 लिख दो, और अपर में पहुंच गए तो नीचे उतर आओ 2 से नीचे। अब जैसे 3 डंडी तो 1 2 3, अब तीसरी मंजिल में पहुंच गए तो उतर के किस में आओगे? दूसरी में, फिर 1 में। 4 मंजिल है तो 1 2 3 4, उतरोगे तो पहले 3 फिर 2 फिर 1। 5 मंजिल है तो 1 2 3 4 5, और उतरोगे तो 4 3 2 1। सभी बोलो हां सर क्लियर है। तो इसका जो आंसर आएगा 4 बार 1 आएगा, 4 बार 1 आएगा। बोलो हां। 5-10 मिनट में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा प्यारे दोस्तों, फास्ट पढ़ेंगे। अब यहां कह रहा है विस्तारित रूप से इसका गुणांक का क्या होगा। अब इसका गुणांक क्या होगा, तो इसको खोल लो मेरे भाई। 9x स्क्वायर 4y स्क्वायर 6 दूनी 12xy ऐसे, और यहां देखोगे x की पावर 4 y की पावर 6 और 2x स्क्वायर y क्यूब। लेकिन हमें गुणांक किसका चाहिए? इस चीज का। तो ये चीज हमारा इसका और इसके मिलन से बन रहा है। देख लो, 2 पावर ये 2 ये 4, यानी x की पावर 4 हो जाएगा, y क्यूब मिल गया, बस बन गया। इसके साथ 9 दूनी 18, तो ये इसके साथ 18 भी है, तो राइट आंसर ऑफ दिस वन 18 हो जाएगा। ये था वो क्वेश्चन जिसको उस टाइम सॉल्यूशन करा दिया था हमने। देखो कह रहा है समांतर माध्य क्या होगा, तो बस गुणा कर लो। 10 5 50, ये 100 हो गया, 120 हो गया, 240 हो गया और 250 हो गया। तेजी से करेंगे क्योंकि उस टाइम कर दिया था। 10 20 5 25 से भाग दे दोगे, इसको जोड़ोगे शायद 760 आया था, 25 से भाग दोगे, 7 चौक 28 2 30 पॉइंट समथिंग में आंसर आया था। और 30 पॉइंट समथिंग में ये था जब थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। तेजी से बता दिया इसीलिए। ठीक है, अब ये तो समझ ही गए ना। सिग्मा एफ ऑफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, पूरा सॉल्यूशन। जिस बच्चे को लगे कि इसका सॉल्यूशन सर ने सही से नहीं बताया, जब ये क्वेश्चन मैं बता रहा था तो यही सॉल्यूशन बताया था। ठीक है, क्योंकि वहां डेटा यही वाला था इसलिए। अब प्यारे दोस्तों अंतिम क्वेश्चन, यदि 2 वर्ष पहले रवि ने मोनू से 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे 3000 की राशि उधार ली, तो उसे चुकाने के लिए रवि कुछ नहीं करना, आपको 3000 का 2 साल का CI निकाल लो। 4% निकालोगे तो 120 आएगा, 120 का 4% तो 4 रुपया 80 पैसे आया, और 2 साल है तो 2:1, यानी 244 रुपया 80 पैसे आपको ब्याज देना है। इसमें इसको जोड़ोगे तो ये वाला आंसर मैच कर रहा है। 3244 रुपए 80 पैसे इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। यहां से प्यारे दोस्तों ये सेट हमारा कंप्लीट होता है।